भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 स्तर की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया दो बड़े युद्धों की चुनौतियों को झेल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक दुष्परिणामों से दुनिया जूझ ही रही थी कि इजराइल हमास युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया को अपनी चपेट में न ले, ये भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। इसलिए चर्चा इस बात पर भी हुई। भारत की हमेशा से पोजीशन दो राष्ट्र समाधान की रही है। गाजा में मानवीय मदद आदि को लेकर चर्चा हुई। Highlight this year was the Prime Minister's historic state visit to the United States in June, which has truly opened a new chapter in our relationship. President Biden's visit to Delhi in September contributed immensely as well to the positive trajectory of our ties. His support was key to ensuring productive outcomes at the G20 summit. The dialogue today will be an opportunity to advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. इजराइल हमास युद्ध में कोई अरब देश न कूदे, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इजराइल का पूरा समर्थन कर रहे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के साथ साथ अरब देशों का भी दौरा कर चुके हैं। भारत भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ है, लेकिन उसे आम फिलिस्तीनियों की भी चिंता है। फिलिस्तीन और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्ते युद्ध को भड़कने न देने के काम आ सकते हैं। एक साझा प्रयास के जरिए भारत और अमेरिका अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत कर सकते हैं। We're meeting at a time of great momentum in the United States and India partnership. In the face of urgent global challenges, it's more important than ever that the world's two largest democracies exchange views, find common goals, and deliver for our people. We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की चीन की कोशिशों के बीच भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी अहम है। एक तरफ जहां अमेरिका और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, वहीं चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर लगातार चोट कर रहा है। एलएसी को जहां उसने अपने तरीके से बदलने की कोशिश की है, वहीं अपने टोही पोत को श्रीलंका के बंदरगाह पर भेजकर वह भारत की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा करता रहा है। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के सदस्य हैं। मकसद साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी को रोकना है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला रखना है। इस बैठक के 3 सत्रों में एक सत्र में इंडो पैसिफिक मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एक स्वतंत्र, खुले और नियमों पर चलने वाले इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हमारी साझेदारी बहुत जरूरी है। हम अमेरिका के साथ सक्षमता और साझेदारी के क्षेत्रों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ काम करने की राह देख रहे हैं। सामरिक तौर पर मजबूत भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को अधिक असरदार बना सकता है। इसके लिए भारत को जहां अत्याधुनिक तकनीक चाहिए, वहीं सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता भी। जून में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय कई अहम सहमतियां हुई थीं, जिनमें जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच जेट इंजन के साझा उत्पादन की बात शामिल है। साथ ही सेमीकंडक्टर और भारत को अमेरिका से MQ-9B ड्रोन के मुद्दे पर भी बात आगे बढ़ी। क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती दे रहा है। I-5 नेशन होने के नाते अमेरिका कनाडा का करीबी है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने भारत पर उंगली उठाई। अमेरिका भारत से जांच में सहयोग का अनुरोध करता रहा है। इस मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर अपनी बात दो टूक लहजे में रख दी। जहां तक कनाडा का सवाल है, हम इसे लेकर अपने सभी साझेदारों के साथ तथ्यों के आधार पर बात साझा करते रहे हैं। पन्नू ने फिर धमकी भरा वीडियो जारी किया है। ये सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।
भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत 2018 में शुरू हुई। ये 5वीं बैठक रही। हालांकि इस बातचीत के बाद किसी बड़े समझौते का ऐलान तो नहीं हुआ और न ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन भारत और अमेरिका जिस तरीके से रणनीतिक साझेदार के तौर पर आगे बढ़े हैं, उसमें ये बैठक एक कड़ी साबित हुई है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।